जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेके 10 सितंबर तक कैसी रहेगी। एंड साथ ही साथ हम लोग चेक करने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। आप लोग अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का 1000% आपको सच्ची चीज़ बताई जाएगी। ओके, मतलब आप श्योर होके जाएंगे। अब मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनर का वेट करना चाहते हैं। ओके, या कभी कभी आपका यूनियन हो रहा होता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 1 से लेके 10 सितंबर तक। 1 से लेके 10 सितंबर तक स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। ओके, पार्टनर तो आपके बड़े खुश हैं, लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं। आप लोग अपने पार्टनर के लिए वर्ल्ड बन चुके हैं, या आपका पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया है। ओके, कोई डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, जिस वजह से बहुत अप एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में चले आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21 एंड 3 एंड ये कौन सा था कार्ड। ओके, 17 एंड 10, 8, 5, 2, 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी लव ट्रायंगल में हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी है यहाँ पे। हो सकता है कि रिसेंटली आपने कुछ एंजॉयमेंट भी किया है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आप लोग बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। आप लोग कोई ऐसा काम भी कर रहे हो सकते हैं जो जैसे वर्ल्ड वाइड होता है, डॉलर में इनकम आती है, आपकी नेम फेम पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हो चुके हैं। आप लोग अब जैसे कि सक्सेस पार्टी दी जाती है। ओके, जैसे कि आपका, अगर आपका कोई चैनल है, या फिर आप कोई ऐसा कोई भी ऑनलाइन, तो हज़ारों लाखों काम होते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन आप फेमस हो रहे हैं। ओके, तो आप अपनी सक्सेस पार्टी दे रहे हैं, आप लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप लोग ब्रांडेड चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं। यस, स्टार का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आप स्टार पर्सनालिटी हैं। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ चार चांद लग रहे हैं। जैसे आप महफिल में पहुँच जाते हैं, उस महफिल में आप ही आप छाए रहते हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि ये आपका वक्त चल रहा है, आपका टाइम चल रहा है। ओके, जैसे लोग कहते हैं कि मेरा अपना टाइम आएगा, तो वो आपका टाइम आ चुका है शाइन करने का, ग्लो करने का। ओके, 3 एंड 17 हो गया 20, 20 एंड 10 हो गया 30। 30 का मतलब या तो 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे ये किसी बड़े इंटेलिजेंट पर्सन को देख रहे हैं। जैसे बृहस्पति नहीं होता, बृहस्पति ग्रह जो होता है, वो जब आप पे मेहरबान हो जाता है, तो आप बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं। ये हो सकता है कि आपने जो भी बिजनेस किया है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आप अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, आपका कोई गॉड फादर नहीं है। तो आपने अपने दम पे जो भी डिसीजन लिए हैं, आप उनमें सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड अब आप लोग शाइन कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे जो भी डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, मतलब सेफ साइड भी होता है। काफ़ी सही डिसीजन लेके आप लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देख रहे हैं कि वक्त बदलता ज़रूर है, पलटता ज़रूर है। यहाँ पे दिख रहा है कि वक्त पलट गया है। यस, या फिर ये लिटरली आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है कि उस वक्त, इस वक्त इनकी ये कंडीशन है। ओके, या आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस्ड हैं। आपकी क्या कंडीशन है, आप जो हैं
यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको जस्टिस या तो चाहिए या आपको जस्टिस मिला है, क्योंकि यहाँ पे या तो आपका डिवोर्स हो चुका है या तो फिर आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है कोई। कुछ लोगों के लिए आपका डिवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। ओके, क्योंकि मल्टीपल सिचुएशन हो जाती हैं, जो देखता है उसके साथ अलग ही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बता पाना, सबसे रीडिंग रेजोनेट करवा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेन चीज़ यह है कि आपसे मैक्सिमम कितना मैच कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपका डिवोर्स हुआ है थर्ड पार्टी के चक्कर में, या तो फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे, जैसे इनको अपोजिट जेंडर का एडिक्शन हो सकता है, इनको अल्कोहल वगैरह का या पार्टी शार्टी करने का, एंजॉय करने का, पैसा बहाने का, ये सब चीज़ें देखिए एडिक्शन 20 हो सकते हैं। ओके, कुछ भी एडिक्शन इनको था, इस वजह से डिवोर्स हो गया। एंड फाइनली आप लोगों को जस्टिस मिला है, आप लोगों को सक्सेस मिली है, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। यस, आपको लग रहा है जैसे आपके पार्टनर दो राहे पे खड़े हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यस, एंड इस चीज़ को देख करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। यस, मुझे तो दिख रहा है कि आपने मूव ऑन किया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड रहते हैं, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। ओके, एंड ये कंडीशन आपके पार्टनर की है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेंटिकल को लेके फोकस्ड हैं, मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, मतलब पैसे को लेकर तो आपके पार्टनर का ध्यान रहता है, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थर्ड पार्टी चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस आप पर बहुत कम रहता है। एंड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इनके ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, इस वजह से आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे कब तक वेट किया जाए, आखिर इनका कब तक इंतज़ार किया जाए। यस, एंड आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पास दो पर्सन थे एंड आपने एक से डिवोर्स ले लिया एंड एक को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। यहाँ पे 11 है, 2 है, 13 हो गया। यस, आपने किसी से तो मूव ऑन या डिवोर्स लिया ही है। आप पहले काफ़ी कंफ्यूज थे। मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी हुई थी इस पर्सन के साथ। यस, जब आपकी मतलब ये आपका कार्मिक था जो जिससे आपकी शादी हुई थी। ओके, आपकी शादी हुई थी, आप बहुत खुश थे, आपको लग रहा था बड़े रिच पर्सन से आपकी शादी हो गई है, लेकिन वहाँ पर मतलब आपको शो ऑफ बहुत किया गया था। यस, आपको जो चमकती चीज़ें थी वो दिखाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें प्लस पॉइंट थे वो तो आपको दिखा दिए गए थे, लेकिन उसके पीछे जो अंधेरा था, जो डार्कनेस थी, जो नेगेटिविटी थी, उस सब के बारे में आपको कुछ पता नहीं था एंड आप कंफ्यूज थे। आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये सच्चाई क्या है, ये पर्सन कैसा है, ये इंसान मेरा फ्यूचर पार्टनर है भी कि नहीं है, इनके साथ मेरा कुछ फ्यूचर है कि नहीं। एंड आप इतने डिप्रेस हुए, आपको वहाँ पर दिखने लगा आपको प्यार नहीं मिला। यस, हालांकि आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई और भी था, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो आपके कप रह गए, आपका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन यहाँ पे कोई और भी था जो आपके लिए इमोशनल था, लेकिन आपका फोकस उसी पर्सन पे था। कुछ लोग इतने इरिटेटिंग नॉइज हॉर्न लगवा लेते हैं कि मतलब, सॉरी गाइज, मैं बहुत देर बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये तो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चले गए थैंक गॉड पता नहीं किसके लिए इतने जम के हॉर्न बजाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं एंड उसके बाद आपने मूव ऑन किया है। यस, आपके सारे कप खाली रह गए, आपको कुछ नहीं मिला इस पार्टनर से एंड अब आपको जस्टिस चाहिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि इन्होंने आपकी क्या दशा कर दी थी, उसके बाद आप लोग किस तरीके से आगे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके बचपन का प्यार था। यहाँ पे दो पार्टनर की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों स्कॉर्पियो में आती ही है। अब हो सकता है कि किसी की लाइफ में एक्स हो, एक आपका न्यू पार्टनर हो, या फिर दोनों एक्स हो सकते हैं। भाई लाइफ कितनी लंबी होती है, उसमें क्या पता आपके दो एक्स हो, मतलब एक आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक आपका एक्स हो सकता है, एक आपका कॉलेज लवर हो सकता है, एक आपका वर्क प्लेस का, आई डोंट नो, बट यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आती है
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपका बचपन का प्यार था, एक था ऐसा, या तो आपने इनके साथ शादी की थी, आपको लगा कि जैसे ये आपका पास्ट लाइफ का लवर है। ये मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, जो शुरुआत आपकी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, लेकिन एंडिंग बहुत ही बुरी हुई है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका बचपन का प्यार भी हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, एंड अब आप चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। इनफैक्ट आपने प्यार के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा डिवोटी हैं लोग, लेकिन आपको समझ नहीं पाते हैं। आप इतना मतलब यहाँ पे मुझे आपके अंदर माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आप देने पे आते हैं तो आप अपनी जान दे दें, इस कदर आप लोग डिवोटी हो जाते हैं। एंड ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी के लिए अपनी जान दें, इसीलिए वो सबके असली चेहरे आपके सामने लेके आ जाते हैं कि देखो ये कोई सगा नहीं है, ये सब के सब सिर्फ टाइम पास, मतलब कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है हर रिलेशनशिप में। जैसे कि सेल्फिश हर इंसान होता है, कोई आपका कल्याण करने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका कल्याण ईश्वर करते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, एंड ईश्वर आपको तब तक लेसन देंगे जब तक कि आप सेल्फ लव नहीं करने लग जाते। आप दूसरों के लिए बिल्कुल कुर्बान हो जाने की जगह आप खुद पे फिदा हों, खुद पे सेल्फ लव करें, तब तक आपको सही इंसान या जस्टिस नहीं मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आएंगे कि नहीं, फ्यूचर क्या है इनके साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट मूव क्या है, फ्यूचर है भी कि नहीं है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे तो देखिए 2 नंबर आ चुका है। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है मैच्योरिटी आएगी आपके पार्टनर के अंदर। ओके, ये चीज़ों को समझेंगे। जैसे कोई इंसान या तो ये मैच्योरिटी एज में आ रही है, या तो फिर इनका माइंड मैच्योर हो रहा है। पहले काफ़ी इमेच्योर थे, गलतियाँ करते थे, मोमेंट टू मोमेंट ये बहुत संभल के आएंगे कि अब किसी कोई गलती हो गई तो पता साफ हो जाएगा। ओके, क्रिएशन, ये इस कनेक्शन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। मतलब जो गलती हो गई, जो हो गया, उसमें मिट्टी डालो एंड चलो फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ये कुछ चाहते हैं ऐसा चमत्कार हो जाए। जैसे कई लोग होते नहीं हैं जो डे ड्रीमिंग करते हैं कि काश मेरे हाथ में जादू की छड़ी आ जाए, फिर मैं 10 साल पहले या 20 साल पहले की अपनी ज़िंदगी फिर से जी लूँ, मतलब जो चीज़ें गलत हो गई हैं उनको फिर से ठीक कर लूँ। तो इस तरह की यहाँ पे इनकी फीलिंग दिखाई पड़ रही है। ओके, रिकवरी का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, आपको जो भी पेन दिया है, जो भी दुख दिए हैं, उन सब की रिकवरी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही स्लो है। एंड इतना स्लो आप वेट करने की कंडीशन में हैं तो आप करिए, अगर आप नहीं है तो आप मूव ऑन करिए, क्योंकि मूव ऑन आप कर लेंगे तभी भी अगर इनको आना होगा तो ये आके रहेंगे, क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ओके, तभी भी हम लोग एंसेस्टर से पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। एंसेस्टर प्लीज़ बताइए। लव एंड पीस का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि लव एंड पीस आपको बना के रखनी है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल। आपसे भी वही कहा जा रहा है जो आपके पार्टनर चाहते हैं। पता नहीं ईश्वर आपके पार्टनर के साइड में क्यों है। क्रिएशन, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है इनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिनको माफ़ करना इम्पॉर्टेंट हो। गलतियाँ वाकई में हुई हैं, आपके पार्टनर वाकई में दुखी हैं। ओके, लेट गो। आपसे कहा जा रहा है कि सही गलत के चक्कर में ना पड़िए, आप पीस को चूज़ कीजिए। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी सही है कोई भी गलत है, आपको पीस चूज़ करनी है। आपको ये सोचना है कि आपके दिल में शांति है। अगर आप, चलिए ठीक है, आप ये सोच लेते हैं कि मैं तो लड़ कर चाहे कुछ भी करके मैं सही हूँ, इस बात का मैं मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है एंड आप सही के चक्कर में लड़े जा रहे टाइम खराब कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये कार्मिक था, अब आपका डिवोर्स चल रहा है, आपको चाहिए कि आप डिवोर्स देके इनसे छुटकारा पा जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, सही ये नहीं है, मुझे इनको जेल करानी है, मुझे इनको ये करवाना है, वो करवाना है। ये सब करेंगे अगर आप, तो आपकी लाइफ निकलती चली जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि आप लोग शांति चूज़ कीजिए। ओके, एंड आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, ज़्यादा सही गलत के चक्कर में ना पड़िए, कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ दीजिए। ओके गाइज, जय माता दी।